नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि आज हम मैस्लो की नीड की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें हम ये समझेंगे कि मोटिवेशन के लिए कौन कौन सी नीड की आवश्यकता पड़ती है, या व्यक्ति किस किस तरीके से मोटिवेट होता है, और वो नीड के जो स्तर होते हैं वो कितने होते हैं, और एक स्तर को पार करके दूसरे स्तर में कैसे व्यक्ति पहुँचता है। उन सारी चीज़ों पर आज हम विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे अब्राहम मैस्लो के बारे में थोड़ी सारी चीज़ें जान लेते हैं। इनका पूरा नाम अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो थे। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी दो फेमस बुक्स हमने यहाँ पे इंक्लूड की हैं। पहला है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी और दूसरी है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर मैस्लो साहब का पूरा नाम क्या है इसके बारे में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैस्लो साहब का जो पूरा नाम है अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, इनकी बुक का नाम भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये बुक का नाम पूछ दिया जाता है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी किसकी बुक है या किसके द्वारा रचित बुक है, तो आप यहाँ हम बता सकते हैं कि ये अब्राहम मैस्लो साहब की बुक है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इस थ्योरी को किस किस अन्य नामों से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नीड की थ्योरी है इसके अन्य कई सारे नाम दिए गए हैं कि पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, अर्थात पदानुक्रम में किसी चीज़ की मांग की बात की जा रही है, आवश्यकता नीड की जरूरत मांग की जा रही है, तो इसलिए इसको पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत भी बोला जाता है। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत भी बोला जाता है। मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, इसके अलावा आवश्यकता का सिद्धांत तो है ही। तो इतने सारे नाम हैं और ये हमें याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम एक बार और देख लेंगे। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत और आवश्यकता का सिद्धांत। तो इतने नाम हैं, इसके 5 नाम हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे। मोटिवेशन के लिए जो जो नीड की आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति को, हम एक यहाँ पे ट्रायंगल देख सकते हैं, उसमें कुछ नीड बताई गई हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, सेफ्टी नीड हो गया, लव एंड बिलोंगिंगनेस हो गया, स्टीम नीड हो गया, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, कि कोई भी व्यक्ति इस नीड के माध्यम से वो अपने आप को मोटिवेट करता है। तो इस चार्ट के बारे में या इस मॉडल के बारे में अभी हम बहुत विस्तार में समझने वाले हैं कि हैरोल्ड मैस्लो साहब ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है अपनी एक हायरार्की के माध्यम से। तो चलते हैं, पहला हमारा है फिजियोलॉजिकल नीड, इसको हम बायोलॉजिकल नीड भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में देखें तो शारीरिक ज़रूरत। शारीरिक ज़रूरत में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बेसिक उसको नीड की बात की जाए तो वहाँ पे खाना, पानी, रहना, मकान, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि ये चीज़ें नहीं है तो वो दूसरे पड़ाव पे नहीं जा सकता, या उसके बारे में उसकी सोच डेवलप नहीं हो सकती। तो कोई भी व्यक्ति है, या व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसको फूड की, खाने की, पानी की, सांस लेने की, सोने की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्तियों के पास ये चीज़ें हैं, यदि व्यक्ति के पास ये चीज़ें हैं तो वो दूसरी नीड में जाएगा, तो दूसरे स्टेप में जाएगा। और दूसरा स्टेप कौन सा है? सेफ्टी नीड। जब व्यक्ति पहली नीड को पार कर लेता है, जब रोटी कपड़ा मकान आ जाता है, तब उसके पास उसको सेफ्टी की आवश्यकता होती है। सेफ्टी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, हेल्थ, अपनी शरीर की क्षमता कितनी है, शरीर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, यदि हम बीमार पड़ गए उसके लिए हमारे पास कुछ पैसे हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हमारे पास नौकरी है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हमारे पास सिर्फ दिखाने के लिए 2 दिन के लिए पैसे हैं, भविष्य के लिए पैसे हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें सेल्फ सेफ्टी नीड में आती हैं। यदि नहीं है तो व्यक्ति इसको पूरा करने की कोशिश करता है कि किस तरीके से हम सेफ्टी नीड को फुलफ़िल कर पाएँ ताकि हम अगले स्तर पे जा सकें। यदि ये चीज़ फुलफ़िल नहीं होती है तो हम नेक्स्ट स्तर पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, जो है हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड तभी आएगा जब आप शुरुआत के 2 स्तरों को पूर्ण करेंगे। लव एंड बिलोंगिंगनेस, जैसा आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि यहाँ पे लोगों में अपना जब 2 स्टेप पार करके आते हैं, मतलब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान हो गया, हमारे पास सेफ्टी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए जिसके माध्यम से हम चीज़ों को आसान कर सकते हैं, सेफ्टी में रह सकते हैं। अब जब इतनी चीज़ें हो गई तो व्यक्ति क्या करता है, समाज में दोस्त बनाने लगता है। दोस्त किस तरीके से? अपने स्तर के दोस्त। ठीक है, वो एक दूसरे से अटैच होने लगते हैं, सिर्फ बाहर के लोगों से ही नहीं, लोगों के घर में, अपने आपस में, परिवार में प्यार उनका बढ़ता है, फैमिली बढ़ती है। ठीक है, सोशल ग्रुप्स बनते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके बाद देखने के लिए मिलेंगी।
जब ये स्तर व्यक्ति पूरा कर लेगा, और ये शुरुआत के 3 स्तर जो हैं निम्नतम स्तर माने जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सारे लोग करते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी इतनी सारी चीज़ें करते हैं। अब आप कहोगे कि जानवर किस तरीके से स्तर करते हैं, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बिल्ली का। तो बिल्ली क्या करती है, बिल्ली सबसे पहली नीड हम देख लेते हैं, जहाँ पे बायोलॉजिकल नीड है या फिजियोलॉजिकल नीड है। तो रोटी कपड़ा मकान, आप हमें भी भूख लगती है, उसको भूख लगती है, ठीक है, तो हम आप भी जब भूख लगती है तो कुछ ना कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं। तो वैसे ही हमारे जो जानवर हैं वो भी कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था करते हैं, रोटी खा लिए, ठीक है, इधर उधर कुछ ना कुछ मिल जाता है वो खा लेते हैं। उसके बाद फिर सेफ्टी नीड में वो क्या करेंगे, तो सेफ्टी के लिए वो कोई ना कोई ऐसा स्थान ढूंढ के रखते हैं जहाँ पर उनको ठंड में रुकना है, या गर्मी में जहाँ पे लेटना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो कुत्ता या बिल्ली हमने देखा है कि कहीं जहाँ पे वैसी थोड़ी जगह मिलेगी तो उसके अंदर जिसको प्यार बोलते हैं, या गांव में काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे वो लोग जो है लेट जाते हैं, ठीक है, या कोई कपड़ा पड़ा हुआ होगा उसके ऊपर। जितना उनको भी पता है कि ठंड लग रही है तो हम खुले मैदान में अगर रुकेंगे तो फिर हमारी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस। बिल्ली का बच्चा है तो वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। यदि उसको कोई व्यक्ति पीड़ा पहुंचा रहा है, मार रहा है, तो उसको काटने दौड़ती है, उस पर चिल्लाती है, ठीक है। तो ये 3 स्तर जो हैं वो मानव और जानवर दोनों में पाए जाते हैं। इसके आगे के जो 2 स्तर हैं वो सिर्फ मानवों में पाए जाते हैं। अब आगे के ऐसे कौन से 2 स्तर हैं वो भी हम देख लेते हैं। स्टीम नीड। स्टीम नीड क्या है? स्टीम नीड अर्थात आत्मसम्मान वाली अवस्था, इसकी आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति को। जब ये 3 स्तर पार कर लेता है तो चौथे स्तर में हमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है कि हमने इतना तो कमा लिया, पैसे आ गए, खाना आ गया, घर आ गया, ठीक है, हमारी फैमिली भी हो गई, लेकिन समाज में हमारा एक सम्मान होना चाहिए। व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि हमारा एक सम्मान होना चाहिए, और हमने जो जीवन में अभी तक अचीव किया है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी तब आपको समाज में एक अच्छे से इज्जत मिलेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है इसमें, तो इसको पूरा करने में इंसान लग जाता है, ठीक है। अब अगर ये चीज़ अगर पूरी हो गई तो इसके बाद जो है हमारा 5वां स्टेज आता है इसका नीड का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कठिन स्टेज है, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड नीड, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अर्थात व्यक्ति मोह माया से विरक्त हो जाता है। हमारी मोह माया है कि हमारे पास आज इतना पैसा आ जाए, कल उतना पैसा आ जाए, लेकिन यहाँ पर यदि इस स्टेज में कोई व्यक्ति है तो वो इतने पैसे की, रुपए की इतनी बातें नहीं करता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं कौन हूँ, ये स्थिति होती है कि इस स्टेज में वही व्यक्ति पहुँच पाता है जो इन सब मोह माया को त्याग देता है, क्रिएटिविटी की तरफ पहुँचता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, जो भी फैक्ट हैं उनको एक्सेप्टेंस की क्षमता रखता है, सही गलत में भेद उसको पता होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आती हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो इस स्तर तक पहुँच पाते हैं। तो ये मैस्लो साहब की एक हायरार्की ऑफ नीड था, जिसको हम लोगों ने देखा, और इसको एक बार और अच्छे से समझेंगे हम ट्रायंगल में ही। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, सबसे नीचे वाली हमने फिजियोलॉजिकल नीड में हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो फिजियोलॉजिकल नीड में आता है, ठीक है, इसको हम बायोलॉजिकल नीड भी कहते हैं। फिर सेफ्टी नीड, अगर हमारे पास खाना, रोटी कपड़ा मकान होगा तो हम फिर सेफ्टी का ध्यान रखेंगे कि हमारी सेफ्टी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है हमारे पास जब घर ही नहीं होगा तो हम सेफ कहाँ हैं, कहाँ लेटेंगे, कहाँ सोएंगे। बारिश होने लगती है तो सर के ऊपर क्या रहता है। हमने देखा होगा जो भिखारी लोग हैं जो मांगते रहते हैं रोड पे, उनके पास घर नहीं है, तो वो फिजियोलॉजिकल नीड में है, उसके आगे का वो नहीं सोच पाते हैं। जब उनकी ये नीड पूरी हो जाएगी तो वो फिर सेफ्टी नीड की तरफ आकर्षित होंगे। उनको ये लगेगा कि नहीं, हमारा घर भी होना चाहिए जिसमें हम सही तरीके से रह सकें। जब घर हो जाएगा व्यक्ति का, फिर सोशल नीड की आवश्यकता पड़ती है, या लव एंड बिलोंगिंगनेस। यहाँ पे सोशल नीड रहता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस से रिलेटेड है। व्यक्ति समाज में किस तरीके से उसको रहना है, ठीक है, परिवार के साथ किस तरीके से रहना है। फिर उसके आगे जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर सेल्फ स्टीम की तरफ दौड़ेगा, उसके आत्मसम्मान की अपनी चिंता रहेगी कि क्या क्या अचीव कर पा रहा है, क्या क्या समाज के लिए कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। समाज में एक अच्छा पद होने की आवश्यकता है उसकी। अगर ये भी चीज़ अचीव कर लेता है तो लास्ट हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, जहाँ पे व्यक्ति स्वयं को जानता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। ये सारी चीज़ों का जब हमें उत्तर मिल जाता है तो वो अवस्था आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं।